नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका गरुड़ पुराण की सीरीज में। इस वीडियो में हम गरुड़ पुराण के 13वें अध्याय को समझेंगे। यदि आपने इससे पहले के अध्याय नहीं देखे हैं तो चैनल पर जाकर देख सकते हैं। एक मनुष्य की नरक की यात्रा के साथ साथ यदि मनुष्य सत्कर्म करता है या परम धाम को जाना चाहता है तो उसे क्या करना चाहिए, ये समझेंगे वीडियो में। गरुड़ जी ने कहा, हे प्रभु, संपीड़न की विधि, सूत का निर्णय और सय्या दान तथा पद दान की सामग्री एवं उनकी महिमा के विषय में कहिए। श्री भगवान ने कहा है, हे ताक्षर्य, संपीड़ीकरण की आदि संपूर्ण क्रियाओं के विषय में बतलाता हूँ, जिसके द्वारा मृत प्राणी प्रेत नाम को छोड़कर पितृगण में प्रवेश करता है। उसे सुनो। जिनका पिंड रुद्र स्वरूप पितामह आदि के पिंडों में नहीं मिला दिया जाता, उनको पुत्रों के द्वारा दिए गए अनेक प्रकार के दान प्राप्त नहीं होते। उनका पुत्र भी सदा अशुद्ध रहता है, कभी शुद्ध नहीं होता, क्योंकि संपिंडीकरण के बिना सूत की निर्वृत्ति समाप्ति नहीं होती। इसीलिए पुत्र के द्वारा सूत के अंत में संपीड़न क्रिया किया जाना चाहिए। मैं सभी के लिए सूतकांत, सूतक समाप्ति का यथोचित काल कहूंगा। ब्राह्मण 10 दिन में, क्षत्रिय 12 दिन में, वैश्य 15 दिन में और शूद्र 1 मास में शुद्ध होता है। प्रेत संबंधी सूतक मृता शौच में संपिंडी 10 दिन में शुद्ध होते हैं और सकुल्या कुल के लोग 3 रात में शुद्ध होते हैं और गोत्रज स्नान मात्र से शुद्ध हो जाते हैं। 4थी पीढ़ी तक के बांधव 10 रात में, 5वीं पीढ़ी के लोग 6 रात में और 6ठी पीढ़ी के 4 दिन में और 7वीं पीढ़ी के 3 दिन में, 8वीं पीढ़ी के 1 दिन में और 9वीं पीढ़ी के 2 पहर में तथा 10वीं पीढ़ी के लोग स्नान मात्र से मरना शौच और जनना शौच से शुद्ध हो जाते हैं। देशांतर में गया हुआ कोई व्यक्ति अपने कुल के जनना शौच या मरना शौच के विषय का समाचार 10 दिन के अंदर सुनता है तो 10 रात्रि बीतने में जितना समय शेष रहता है उतने समय के लिए उसे अशौच होता है। 10 दिन बीत जाने के बाद और 1 वर्ष के पहले तक ऐसा समाचार मिलने पर 3 रात तक अशौच रहता है। संवत्सर 1 वर्ष बीत जाने पर समाचार मिले तो स्नान मात्र से शुद्धि हो जाती है। मरना शौच के आदि के 2 भागों के बीतने के पूर्व अर्थात 6 दिन तक यदि कोई दूसरा अशौच आ पड़े तो आग अशौच की निर्वृत्ति के साथ ही दूसरे अशौच की भी निर्वृत्ति शुद्ध हो जाती है। किसी बालक की दांत निकलने तक, दांत निकलने से पूर्व मृत्यु होने पर, सघ अर्थात उसके अंतिम संस्कार के बाद स्नान करने पर, चूड़ाकरण मुंडल के हो जाने पर, 1 रात व्रत बंद होने पर, 3 रात और व्रत बंद के पश्चात मृत्यु होने पर 10 रात का अशौच होता है। जब किसी भी वर्ण की कन्या की मृत्यु जन्म से लेकर 27 मास की आवश्यकता हो जाए तभी सभी वर्णों में समान रूप से सघा अशौच की निवृत्ति होती है। इसके बाद वागदान पर्यंत 1 दिन का और इसके बाद अथवा विनय वागदान के भी संयानी क्रियाओं की मृत्यु होने पर 3 रात्रि का शौच होता है। यह सुनिश्चित है कि वागदान के अनंतर कन्या की मृत्यु होने पर पितृकुल और वर कुल दोनों को 3 दिन का तथा कन्यादान हो जाने पर केवल पति के ही कुल में अशौच होता है। 6 मास के अंदर गर्भस्राव हो जाने पर जितने माह का गर्भ होता है उतने ही दिनों में शुद्धि होती है। इसके बाद अर्थात 6 माह के बाद गर्भस्राव हो तो उस स्त्री को अपनी जाति के अनुरूप अशौच होता है। गर्भपात होने पर संपिंड की सघह स्नानोत्तर शुद्धि हो जाती है। कलयुग में जनना शौच और मरना शौच से सभी वर्णों की 10 दिन में शुद्धि हो जाती है, ऐसा शास्त्र का निर्णय है। मरना शौच में आशीर्वाद, देव पूजा, प्रत्युत्थान, आगंतुक के स्वागतार्थ उठना, अभिवादन, पलंग पर शयन अथवा किसी अन्य का स्पर्श नहीं करना चाहिए। इसी प्रकार
मरणो सोच में संध्या, दान, जप, होम, स्वाध्याय, पितृतर्पण, ब्राह्मण भोजन एवं व्रत नहीं करना चाहिए। जो व्यक्ति सूतक में नित्य नैमित्तिक अथवा काम्य कर्म करता है उसके द्वारा पहले किए गए नित्य नैमित्तिक आदि कर्म विनष्ट हो जाते हैं। व्रती ब्रह्मचारी, मंत्रपूत, अग्निहोत्री, ब्राह्मण, ब्रह्मनिष्ठा, यति और राजा इन्हें सूतक नहीं लगता। विवाह उत्सव अथवा यज्ञ में मरना सोच हो जाने पर उस असोच की प्रवृत्ति के पूर्व बनाया हुआ अन्य भोजन करने योग्य होता है। ऐसा मनु ने कहा है। किसने कहा है? ऐसा मनु ने कहा है। सूतक न जाने के कारण जो व्यक्ति सूतक वाले घर से अन्न आदि कुछ ग्रहण करता है वह दोषी नहीं होता। मतलब कि जिस व्यक्ति को सूतक का पता नहीं है कि सामने वाले व्यक्ति के घर में सूतक हो गया है और वह उस घर से अन्न आदि ग्रहण कर लेता है तो उसे दोष नहीं लगता। लेकिन याचक को देने वाला दाता दोष का भागी होता है, क्योंकि उसे पता है कि हमारे घर में सूतक है और हम यदि दान पुण्य या किसी को भोजन करा रहे हैं और सामने वाले को पता नहीं है तो ऐसा इसमें देने वाले को ही या भोजन कराने वाले को ही दोष लगता है। तो इस समय आपको साफ साफ मना कर देना चाहिए। जो सूतक को छिपाकर ब्राह्मण को अन्न देता है वह दाता तथा सूतक को जानकर भी जो ब्राह्मण सूतक काल का भोजन करता है वे दोनों ही दोषी माने जाते हैं। इसीलिए सूतक से शुद्धि प्राप्त करने के लिए पिता का संपीड़न श्राद्ध करना चाहिए, तभी वह मृतक पितृगणों के साथ पितृलोक में जाता है। तत्वदर्शी मुनियों ने 12वें दिन 3 पक्ष में 6 मास में तथा 1 वर्ष पूर्ण होने पर संपीडीकरण कहा है। हिताक्षर्य में शास्त्र धर्म के अनुसार चारों वर्णों के लिए 12वें दिन ही संपीडीकरण करने के लिए कहता हूँ। कलयुग में धार्मिक भावना के अनित्य होने से, पुरुषों की आयु क्षीण होने से और शरीर की अस्थिरता के कारण 12वें दिन ही संपीडीकरण कर लेना प्रसिद्ध है। गृहस्थ के मरने पर व्रत बंध, उत्सव आदि व्रत उद्यापन तथा विवाहित कृत्य नहीं होते। जब तक पिंड मेलन नहीं होता अर्थात पितरों में पिंड मिला नहीं दिया जाता या संपीडीकरण श्राद्ध नहीं हो जाता तब तक उसके यहाँ से भिक्षु भिक्षा भी नहीं ग्रहण करता। अतिथि उसके यहाँ सत्कार नहीं ग्रहण करता और नित्य नैमित्तिक कर्मों का भी लोप रहता है। कर्म का लोप होने से दोष भागी होना पड़ता है। इसीलिए चाहे निरग्निक हो या सग्निक, अग्निहोत्री 12वें दिन संपीड़न कर देना चाहिए। सभी तीर्थों में स्नान आदि करने और सभी यज्ञों का अनुष्ठान करने से जो फल प्राप्त होता है वही फल 12वें दिन संपीड़न करने से प्राप्त होता है। अतः स्नान करके मृत स्थान में गौमय से लेपन करके पुत्र को शास्त्रोक्त विधि से संपीड़न श्राद्ध करना चाहिए। पाग, अर्ध्य, आचमनीय आदि से विश्व देवों का पूजन करें और असद गति के पितरों के लिए भूमि में विकीर देकर हाथ पांव धोकर पुनः आचमन करें। तब वसु, रुद्र और आदित्य स्वरूप पिता, पितामहा तथा प्रपितामह को क्रम से 1-1 अर्थात 3 पिंड प्रदान करें और चौथा पिंड मृतक को प्रदान करें। चंदन, तुलसी पत्र, धूप दीप, सुंदर भोजन, ताबुल, सुंदर वस्त्र तथा दक्षिणा आदि से पूजन करें। तदंतर सुवर्ण की सालाका से प्रेत के पिंड को 3 भागों में विभक्त करके पितामह आदि के पिंडों में पृथक पृथक उसका मेलन करें। अर्थात एक भाग पितामह के पिंड में, दूसरा भाग प्रपितामह के पिंड में तथा तीसरा भाग वृद्ध प्रपितामह के पिंड में मिलाएं। हिताक्षर्य, मेरा मत है कि माता के पिंड का मेलन पितामही आदि के पिंड के साथ और पिता के पिंड का मेलन पितामह आदि के पिंड के साथ करके संपीडीकरण श्राद्ध संपन्न करना चाहिए। जिसके पिता की मृत्यु हो गई हो और पितामह जीवित हो उसे
पितामहादि पूर्व पुरुषों को 3 पिंड प्रदान करना चाहिए और पितृपिंड को 3 भागों में विभक्त करके प्रपितामह आदि उन्हीं के साथ मिलन करें। माता की मृत्यु हो जाने पर पितामही जीवित हो तो माता के संपीड़न श्राद्ध में भी पितृ संपीड़न की भांति प्रपितामही आदि में मातृपिंड का मिलन करना चाहिए, अथवा पितृपिंड को मेरे पिंड विष्णु जी के में और मातृपिंड को महालक्ष्मी पिंड में मिलाएं। पुत्रहीन स्त्री का संपीड़न आदि श्राद्ध उसके पति को करना चाहिए और उसका संपीड़ीकरण उसकी सास आदि के साथ होना चाहिए। एक मतानुसार विधवा स्त्री का संपीड़ीकरण पति ससुर और वृद्ध ससुर के साथ करना चाहिए। हे ताक्षर्य, यह मेरा मत नहीं है। विधवा स्त्री का संपीड़न पति के साथ होने योग्य है। हे कश्यप, यदि पति और पत्नी एक ही चिता पर आरूढ़ हुए हों तो तृण को बीच में रखकर ससुर आदि के पिंड के साथ स्त्री के पिंड का मेलन करना चाहिए। एक चिता पर माता पिता का दाह संस्कार किए जाने पर एक ही पुत्र पहले पिता के उद्देश्य से पिंडदान करके स्नान करे, तदंतर अपनी सती माता का पिंडदान करके पुनः स्नान करे। यदि 10 दिन के अंतर्गत किसी सती ने अग्नि प्रवेश किया है तो उसका सय्यादान और संपीड़न आदि कृत्य उसी दिन करना चाहिए जिस दिन पति का किया जाए। हे गरुण, संपीड़ीकरण करने के अनंतर पितरों का तर्पण करें और इस क्रिया में वेद मंत्रों से समन्वित स्वाधार का उच्चारण करें। इसके पश्चात अतिथि को भोजन कराएं और हंतकार प्रदान करें। ऐसा करने से पितर, मुनि गण, देवता तथा दानव तृप्त होते हैं। भिक्षा 1 ग्रास के बराबर होती है, पुष्कल 4 ग्रास के बराबर होता है और 4 पुष्कलों 16 ग्रास का एक अंतकार होता है। संपीड़ीकरण में ब्राह्मणों के चरणों की पूजा चंदन अक्षत से करनी चाहिए और पितरों की अक्षय तृप्ति के लिए ब्राह्मणों का दान देना चाहिए। वर्ष भर जीविका के निर्वाह करने योग्य घृत अन्न संपूर्ण सुवर्ण रजत सुंदर गौ अश्व गज रग रथ और भूमि का आश्चर्य को दान करना चाहिए। इसके बाद स्वास्ति वाचन पूर्वक मंत्रों से कुमकुम अक्षत और नैवेद्य आदि के द्वारा ग्रहों देवी और विनायक की पूजा करनी चाहिए। इसके बाद आचार्य मंत्रोच्चारण करते हुए यजमान का अभिषेक करें और हाथ में रक्षा सूत्र बांधकर मंत्र से पवित्र अक्षत प्रदान करें। तदंतर विविध प्रकार के सुस्वादु मिष्टानों से ब्राह्मणों को भोजन कराएं और फिर दक्षिणा सहित अन्न एवं जलयुक्त 12 घट प्रदान करें। तदंतर ब्राह्मण आदि को वर्ण क्रम से अपनी शुद्धि हेतु क्रम से जल शस्त्र कोड़े और डंडे का स्पर्श करना चाहिए, अर्थात ब्राह्मण जल का क्षत्रिय, शास्त्र का वैश्य कोड़े का तथा शूद्र डंडे का स्पर्श करे। ऐसा करने से वे शुद्ध हो जाते हैं। इस प्रकार संपीड़न श्राद्ध करके क्रिया करते समय पहने गए वस्त्रों का त्याग कर दें। इसके बाद श्वेत वर्ण के वस्त्रों को धारण करके सय्या दान करें।